हमने महाराष्ट्र में जो गुंडागर्दी जिस तरीके से राज ठाकरे के गुंडे, हम सभी प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं है। हमारा भारतीय प्रवासी जनता पार्टी ने आज महाराष्ट्र के सदन को घेरने का काम किया है। उन्हें इंडिया गेट को घेरने मार्च किया है। हमारे इन प्रवासियों को उजाड़ने का काम मत करो। उन अधिकारियों को ढूंढो जिन्होंने बसाया, उन नेताओं को ढूंढो जिन्होंने उन्हें वहां पे बसाया। महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी भाषा को लेकर जो मुद्दा है वो तूल पकड़ा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में, जहां पर ये वो तमाम लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, क्योंकि जिस तरह से जो लगातार जो बयानबाजी वो चल रही है। उसके बाद हम इन लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ कहते हैं। आज अब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मुद्दा है और क्यों आप प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? आज 2 दिन से आपके चैनलों पे भी और भारतवर्ष में सब चल रहा है। हमने महाराष्ट्र में जो गुंडागर्दी जिस तरीके से राज ठाकरे के गुंडे जिस तरीके से ये गलत काम कर रहे हैं, वो हम सभी प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं है, जिसके लिए हमारा भारतीय प्रवासी जनता पार्टी ने आज महाराष्ट्र के सदन को घेरने का काम किया है। उन्हें इंडिया गेट को घेरने मार्च किया है और सबको ये कहा अवगत कराया कि हम प्रवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर इस तरीके का कोई कार्य करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी को मारेंगे नहीं। हिंदी भाषा, भारतवर्ष में हिंदी भाषा बोलना क्या गुनाह है क्या? वहाँ हम जाएं, अगर मुझे मराठी नहीं बोलने आती है तो हमारे ऊपर आप अत्याचार करेंगे, हमारे ऊपर लठ चलाएंगे। और महाराष्ट्र के एक सांसद बुला करके अपने ऑफिस के अंदर में और हमारे प्रवासियों को वहाँ पर मराठी न बोल पाने पे वहाँ मारते हैं। ये आतंक हम चलने नहीं देंगे। दूसरा मुद्दा हमारी थी कि हम लोगों ने रेखा सरकार से एक आग्रह किया है कि रेखा जी, हमारे इन प्रवासियों को उजाड़ने का काम मत करो। हमारा तो केवल एक ही नारा रह गया है कि घर के बदले घर दो, या तो हमें जहर दो। या तो घर दे दीजिए या तो जहर दे दीजिए, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन तड़पा तड़पा कैसे मत मारें। अच्छा, जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, आप शायद उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन झुग्गियों वालों को मकान भी दिए जा रहे हैं। नरेला में भी दिया, वजीरपुर के पीछे जो कॉलोनी है वो बनी है, वो भी उनको भी दिया है। तो 10,000 घर को तोड़कर 1600 घर का अपने चहेतों को आवंटन कर देना, क्या यही राज्य सरकार की नीति है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आप इस भारत देश लोकतंत्र के स्तंभ हैं। जरा देखिए, 40-50 साल पहले जिसने घर बनाया, उसने लिंटर बनाया, तो 40 साल पहले वो अधिकारी कहाँ थे? वो प्रशासन कहाँ थी जिसने घूस लेकर बनवाया? रिकवरी करो, ढूंढ निकालो उनको, और ढूंढ निकाल करके रिकवरी कर करके और सारे जिस घर को तोड़ रहे हो उस घर को 5 गुना पैसा दो। हम घर छोड़ने को तैयार हैं। अब 10,000 घर तोड़ोगे और 1600 अपने चहेतों को दे दोगे, यह नियम ठीक नहीं है। अच्छा, क्या मानते हैं जहाँ भी ये तोड़फोड़ हो रही है वो या तो डीडी की ज़मीन है या फिर रेलवे की ज़मीन है, वहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और उसको सरकार खत्म करती है, तो गलत क्या है? नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ। हम आज मंदिर में हैं, मैं पवन पुत्र से प्रार्थना करता हूँ कि हे पवन पुत्र, अत्याचारियों को छोड़ना मत, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे वो कोई सरकार हो। अत्याचारी मतलब अत्याचारी। इस भारत देश में हर व्यक्ति का अधिकार है। मैं आपने कहा कि वो सरकारी थी, ठीक है, बनने क्यों दिया? 40 साल पहले आपने घर बनने दिया, लिंटर बनवाया, फिर तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने से पहले उस अधिकारी की जांच करो ना जिसने घूस लेके बनवाया है, उससे रिकवरी करो ना। बिजली का कलेक्शन है, राशन है, पानी है, आप तोड़ना मनाही नहीं है, तोड़ो ना। लेकिन उस गरीब का क्या बेचारे का? तिल तिल मर के पैसा जमा करके एक छोटा कमरा बनाया था, तुमने उसको उजाड़ने में देर नहीं लगाया। ये ठीक नहीं है। 10,000 घर को तोड़ा जा रहा है, 1700 लोगों को घर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार का एक क्राइटेरिया भी है ना, अगर जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे होंगे तो उनको घर दिया जा रहा है। जिन पे डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जो अवैध तरीके से रहे, उनको हटाया जा रहा है। जहाँ तोड़े गए थे वहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे क्या? उनके आधार कार्ड नहीं थे क्या? उनके पहचान पत्र नहीं थे क्या? उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बताइए कि बिना डॉक्यूमेंट्स के वो वहाँ पे ज़मीन पे रह रहे थे और आप तोड़ रहे थे।
मैं तो कहता हूँ उन अधिकारियों को ढूंढो जिन्होंने बसाया, उन नेताओं को ढूंढो जिन्होंने उन्हें वहाँ पे बसाया। आप ऐसे नहीं तोड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से आपको आगाह कर रहा हूँ और उन सरकारों को भी आगाह कर रहा हूँ, आने वाले समय में जहाँ आप तोड़ेंगे हम वहाँ जाकर के भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के लोग वहाँ जाकर के उसका विरोध करेंगे और बुलडोजर नहीं चलने देंगे, ये बता देना चाहते हैं। देखिए, ये वो तमाम जो लोग थे आज प्रदर्शन कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है, रेखा सरकार खासतौर पर उन पर कार्रवाई करे जो अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं, अवैध तरीके से जो उनके जो क्राइटेरिया है उसके तहत डॉक्यूमेंट बनवा दिए जाते हैं। उन अधिकारियों पर खासतौर पर एक्शन लिया जाए जो पहले बसवाने का काम करते हैं और फिर उसको उजड़वाने का काम करते हैं। हालांकि रेखा सरकार से उम्मीदें जता रहे हैं कि आने वाले समय में झुग्गियां जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं रोक रख सके और जो अवैध तरीके से जो ज़मीन है, चाहे वो डीडे की हो चाहे वो रेलवे की हो, उस पर खासतौर पे उन जगहों पर कार्रवाई करे और अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों पर वहाँ से हटाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।